हेलो बच्चों अब वो टाइम आ गया है जब आपको ये डिसाइड करना है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है या फिर नहीं लाना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करके आप बोर्ड एग्जाम में कभी भी अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हो। याद रखिएगा, पढ़ना तो है ही, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको अभी ये ध्यान देना पड़ेगा कि अभी आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और याद रखिएगा, जिस टाइप का भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आप उसको इतना अच्छा से तैयार कर लो ताकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आप एक्साइटेड हो जाओ उसको सॉल्व करने के लिए। बिना सॉल्व किए हुए आप रह ही नहीं पाओ, ऐसा आपको फीलिंग होना चाहिए। और ऐसा होगा, जानते हैं सर, बस सारे प्रॉब्लम्स को आप अच्छा से सिर्फ प्रैक्टिस करो, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर वो सब क्वेश्चंस का हमको पता कैसे चलेगा? पता चलेगा यार, आप क्वेश्चन बैंक में देख के पता कर सकते हो, या अभी जो हम सीरीज चलाए हुए हैं आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में या तो पूछा गया है या पूछने का चांसेज है। और आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब प्रॉब्लम्स लेके आया हूं जो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और जानते हैं, सॉल्व करने में मजा आ जाएगा यार। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को इतना अच्छा से फील करो कि वीडियो खत्म होने के बाद सिर्फ क्वेश्चन लिखो और सॉल्व तुम खुद से करो। सॉल्यूशन मेरे वीडियो देख के नहीं छापना है आपको, याद रखिएगा। सिर्फ मेरे वीडियो से क्वेश्चन आपको लिखना है और सॉल्व उसको खुद से करना है। बात समझ रहे हो? तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बट उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और लाइक और शेयर तो करें ही। तो चलिए क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन। अब यदि प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखोगे तो आपको फील होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और ये आपको कैसे फील होगा? यदि आपको फॉर्मूला याद होगा। यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है ना तो आप टेंशन मत लो, एक एक फॉर्मूला लिख के हम बताएंगे यार, बस आप कंसंट्रेट होकर सिर्फ देखो। बात समझ रहा है? आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे? आप ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। तो देखो, तो ये y बराबर आपका क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। और देखना x माइनस में 1/x पे पावर 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ यार, ऊपर में -1 है, जब नीचे भेज देंगे तो पावर प्लस में होगा ना। अब देख लो, एक चीज़ और हमको बताओ, x पे पावर यदि 1 दोगे तो x ही होगा ना जी। तो 1 देने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं है यार। तो इसको हम हटा के सिंपल में 1/x लिख लिए और डिवाइडेड बाय x प्लस में सेम यहाँ भी -1 है तो इसको भी 1/x लिख लिए। क्लियर है? चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखना, ये आपका हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स, इसका भिन्न का घटाव करो तो कितना ये हो जाएगा? x² -1 डिवाइडेड बाय x, और इसका भिन्न का जोड़ करो तो कितना हो जाएगा? x² + 1 और डिवाइडेड बाय x। देखिए ये और ये आपका कट गया क्या? अब आज यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपका ये आ गया y बराबर कॉस इनवर्स। देखो तो क्या आ गया? x² -1 और डिवाइडेड बाय x² + 1। जानते हो, यदि आपको फॉर्मूला याद होगा ना तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि रे आ गया यार, थोड़ा सा मिस हो गया। अब क्या मिस हुआ? यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको कैसे समझ में आएगा? आ जाओ ना, फॉर्मूला लिखेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम करते हैं, तो y बराबर ये आपका आ गया कॉस इनवर्स। हम माइनस कॉमन लेते हैं। अब जैसे ही माइनस कॉमन लिए तो देखो, जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा? प्लस में, और जो प्लस में है वो आपका क्या हो जाएगा? माइनस में, और डिवाइडेड बाय, दोनों प्लस में है, थोड़ा सजा के लिख लिए 1 + x²। कोई दिक्कत नहीं ना? और अब देखो, ये देख के एक चीज फील हो रहा होगा कि यदि यहाँ माइनस नहीं होता तब तो इसका फॉर्मूला ही होता है cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x² का 2 tan इनवर्स x। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ माइनस है यार, तो डायरेक्ट तो हम फॉर्मूला लिख नहीं सकते हैं। तो अब क्या किया जा सकता है? तो अब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला के बारे में सोचना पड़ेगा। और उसके लिए आइए पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस याद कर लेना है फॉर्मूला को। देख लो, 1 माइनस में tan² थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में क्या होता है? tan² थीटा। ये फॉर्मूला होता है। और यदि फॉर्मूला ये आपको याद है तो आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है ना, यदि उसके जगह पे हम tan को रख देंगे तो बोलो इसका फॉर्मूला cos 2 थीटा होगा या नहीं होगा? तो 100% होगा यार। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस पुट कर देना है। आइए हम लोग पुट कर देंगे x बराबर क्या? tan थीटा। तो अब देखिएगा, tan को इस साइड ले आओ तो बोलना तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x के बराबर में थीटा। ये भी निकाल लिए। चलो अब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या आ गया? cos इनवर्स। तो ये आपका आ गया cos इनवर्स और माइनस, देखना x का मान आपके पास tan थीटा है, तो जहां जहां भी x दिख रहा है वहां पे क्या रखोगे? tan थीटा को। तो यहाँ x² है तो कितना हो जाएगा? tan
स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। और अब क्या बच्चों, यदि वास्तव में आप कंसंट्रेट हैं तो अब आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। देखो 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं cos 2 थीटा, तो इसके जगह पे cos 2 थीटा को रख सकते हैं, तो रख लो यार, क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। देखिएगा आप लोग जो है बाद में इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, हम साइड हो जाते हैं, बात समझ रहे हो ना, हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो अब देखिएगा तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने के लिए आपको दिख रहा होगा कि रे माइनस का चक्कर लग गया यार। और जानते हो जब भी माइनस दिखाई दे तो आपको हम एक ही कंसेप्ट सिखाए हैं, माइनस दिखा प्रॉपर्टी पे ले जाओ, माइनस दिखा और प्रॉपर्टी पे ले जाओ, यही ना कंसेप्ट है। आ जाओ, हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है पाई माइनस में cos इनवर्स एक्स। देख लो, यही हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं ना। अब इस प्रॉपर्टी पे इसको तोड़ दो तो अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, तो बताइएगा, ये आपका हो जाएगा y बराबर पाई माइनस में cos इनवर्स। ध्यान दो और वेट करो, पहले देखो जब यहाँ x था तो x हुआ, ऐसा नहीं कि x ही लिख देना यार, आप देख लो x था तब x हुआ, यहाँ पे x के जगह पे मेरा पे cos 2 थीटा है, तो जहाँ पे x हो रहा है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे cos 2 थीटा लिखेंगे ना। और अब फिर से फॉर्मूला देखो, आ जाओ ना, एक एक फॉर्मूला हम लिख देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। cos इनवर्स cos x के बराबर में क्या होता है x, तो अब देख लीजिएगा आपका ये क्या हो जाएगा, यदि बात किया जाए तो ये हो गया y बराबर पाई माइनस, देखो cos इनवर्स cos x, यानी जब यहाँ पे x है तो बराबर में x हुआ, और x के जगह पे आपका 2 थीटा है तो आप बराबर में क्या लिखोगे 2 थीटा, यही ना। और अब क्या जी, y बराबर हो गया पाई माइनस 2, और देखो ये थीटा दिख रहा है ना, और देख लीजिए थीटा का मान आपके पास क्या है 10 इनवर्स, तो थीटा के जगह पे रख दो 10 इनवर्स। और अब बोलो इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है या नहीं है? हाँ यार बिल्कुल आसान है, हम आसान से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आइए कैसे हम आपको करके दिखाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा और फील कीजिएगा। तो चलो देखते हैं, डी वाई बटे डी एक्स के बराबर में, देखना ये पाई क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0, तो ये तो आपका आ गया 0, माइनस में 2 कांस्टेंट था गुना में बाहर कर लिए। अब देखो बच गया tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डीसी क्या होता है 1 बटे 1 प्लस में x स्क्वायर। तो अब क्या बच्चों देख लो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0 तो खत्म हो गया, ऊपर में क्या हो गया -2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो भी आया वो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, बात समझ रहे हो ना। तो बोर्ड एग्जाम देने से जरूर जो है आप पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, बात समझ रहे हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सब का आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा अच्छा से देख के, आगे बढ़ते हैं। देख लो, देखो ये दिया हुआ है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यही ना क्वेश्चन है। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है, याद रखना, हम बार बार समझा रहे हैं, अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, समझ रहे हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे इसको, तो आ जाओ मान लेते हैं यार, लेट y बराबर इतना। अब देखो यदि तुमको फॉर्मूला याद है तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि रे ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे किसी तरह से यदि हम 1 लाने का, ऐसे तो आपको हम कंसेप्ट ही सिखाए हैं, कभी भी प्लस माइनस का टर्म जो है इस तरह के आपको भाग में दिखाई दे, और यदि 10 के पास ले जाना हो तो इस जगह पे जो भी दिखाई देता है ना, आप उसी से ऊपर नीचे भाग दे दो, यही कंसेप्ट सिखाया हुआ है। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 10 का आप 99% फॉर्मूला को उल्टा के देख लोगे तो यहाँ पे 1 ही होता है यार। और 1 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसमें उसी से भाग दोगे तभी तो 1 बनेगा यार। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देख लो a क्यूब, तो a क्यूब से ऊपर नीचे भाग देना पड़ेगा, आ जाओ दे देते हैं। अब बोलना y बराबर क्या आ जाएगा आपका 10 इनवर्स, बोलना 3a स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय ए क्यूब, माइनस में एक्स क्यूब और डिवाइडेड बाय ए क्यूब, और डिवाइडेड बाय ए क्यूब और बटे ए क्यूब, और माइनस में 3ax स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या ए क्यूब। यानी हमने क्या किया, ए क्यूब से ऊपर नीचे भाग दे दिया, यही ना। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ये और ये आपका कट गया, देखो ये और ये आपका कट गया, देखो ये और ये आपका कट गया, लेकिन सब नहीं कटा है, ध्यान देना और देखना आपका क्या होगा। तो ये आपका आ जाएगा y बराबर 10 इनवर्स। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो ये हो गया 3, तो 3, देखो 3 ठो a नीचे में था और ऊपर में 2 ठो था,
तो दुइये गुण आपका कटा, नीचे में एक ठो तो बच गया ना, तो ऊपर में एक ठो x और नीचे में एक ठो a, तो कितना आपका हो जाएगा x बटे a। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ाते हैं। अब यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो देख लो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बटे ए क्यूब है, तो इसको हम लोग टोटल एक साथ यानी एक्स बटे ए करके होल क्यूब कर सकते हैं क्या? हाँ यार, दोनों पे अलग अलग है तो एक साथ करके जरूर कर सकते हैं, बात समझ लो। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं। देख लीजिए ये आपका कट गया, कितना आ गया 1, और फिर से ध्यान से देखो यहाँ पे एक ही ए था और यहाँ 3 ए था, तो एक ए जब कट गया तो नीचे में 2 ए तो बचा हुआ है, अब ऊपर में 2x है और नीचे में 2 ए है, तो इसको हम लोग जो है 3x और बटे ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे यार नीचे भी ए पर पावर 2 था, ऊपर में भी x पर पावर 2 था, तो एक साथ करके 2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसको देख के अब आपको फील होना चाहिए, देखिए ये फॉर्मूला आ गया, क्या होता है फॉर्मूला, आइए हम आपको याद दिलाते हैं, ध्यान देना और देखना। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि 3 tan इनवर्स x के बराबर में होता है tan इनवर्स, देखना 3x और माइनस में x क्यूब और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 3x स्क्वायर। देख लो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 3x स्क्वायर। और यदि आप ध्यान से देख रहे हैं देखिए यही वाला टर्म यहाँ दिख रहा है, क्या फर्क इतना है कि यहाँ x है और यहाँ x के जगह पे x बटे a है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अपना कॉमन सेंस है, जब यहाँ पे x है तो यहाँ भी x आया, और चूंकि x के जगह पर यहाँ x बटे a है तो मेरा यहाँ भी क्या आ जाएगा x बटे a, यानी हम लोग आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, देखना रुक जाओ यार, हाँ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, y बराबर 3 और tan इनवर्स x, लेकिन x नहीं, x तब लिखते हैं जब यहाँ पे x होता है, मेरा x नहीं है, मेरा x के जगह पे x बटे a है, क्या है x बटे a, तो मेरा भी यहाँ पे x के जगह पे क्या हो जाएगा x बटे a हो जाएगा, तो कर दो यार, कितना हो जाएगा x बटे a। और अब क्या, अब तो डिफ्रेंशिएट करना है, आइए इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा dy बटे dx, देखो 3 कांस्टेंट है, 3 तो बाहर हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा d tan इनवर्स x बटे a। देखो सबसे पहले किसको डिफ्रेंशिएट करोगे, tan इनवर्स को, तो tan इनवर्स खत्म हो गया, तो जो बचा उसको छाप लो, क्या बच गया x बटे a, यही ना, और अब जो नीचे में बचा उसी को ऊपर छापो x बटे a। और अब यदि हम आपसे पूछें कि बताओ बाबू ये किसका फंक्शन है, तो आप लोग क्या बोलोगे x का, इसीलिए d में क्या सट जाएगा x, यानी मिल जाएगा dx। और अब क्या, अब तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे यार, चलो इसको हम मिटाते हैं, आप लोग जो है बाद में अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए तो अब देखिएगा आपका ये क्या आ जाएगा, dy बटे dx बराबर, देखना और फील करना। सबसे पहले हम लोग tan इनवर्स को, 3 है तो पहले 3 तो रख लो यार, और देखो हम लोग tan इनवर्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और tan इनवर्स का डीसी क्या होता है 1 बटे 1 प्लस में x स्क्वायर, x नहीं यार, बोलते बोलते थक चुके हैं, x के जगह पे x बटे a है, तो जो दिख रहा है उसका स्क्वायर करेंगे, क्लियर है, और इनटू अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो यहाँ पे 1 बटे a कांस्टेंट है, तो 1 बटे a को तो हम लोग बाहर कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा x, और x का डीसी क्या 1, कहानी खत्म हो गया इसका, बढ़ा दो यार, मिटा दो, यही ना। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अब देखना ये क्या हो जाएगा dy बटे dx के बराबर में हो गया, देखो ऊपर में 3 है तो ऊपर में 3 और डिवाइडेड बाय, देखो तो टोटल पर स्क्वायर है, इसका मतलब x पर भी 2 पावर है और a पर भी 2 पावर है, तो इसका मतलब इसको यदि कैलकुलेट करोगे तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और बटे a स्क्वायर होगा या नहीं होगा, 100% होगा यार, भिन्न का जोड़ किए हैं यार, और इनटू कितना है आपका 1 बटे a, देखो ये और ये कट गया, एक ठो तो a बच गया, और जो नीचे में बचा वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो अब देख लीजिएगा आपका क्या आ गया dy बटे dx बराबर 3 और a ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा a और डिवाइडेड बाय क्या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मजा आ रहा है, हाँ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, और वो भी खतरनाक है, याद रखिएगा क्या है प्रॉब्लम, ध्यान देना, एक से एक प्रॉब्लम लेके आए हैं जी, देख लो ये प्रॉब्लम है, इसके आगे वाला भी खतरनाक, मतलब सारा प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, बस ये मान के चलो, समझ रहे हो। चलिए आप हर प्रॉब्लम का जो है इतना अच्छा से आप सोल्यूशन को प्रैक्टिस कर लो कि देखो और जवाब दो, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे आपका tan इनवर्स है, यदि ट्रिक का आप यूज करना चाहते हो तो आप ट्रिक का यूज कर सकते हो। आप देखिएगा यहाँ पे आपको tan इनवर्स दिख रहा है, तो जैसे ही tan इनवर्स दिखा तो अब मेरा एक ही टारगेट है कि किसी तरह से इसको जो है tan में चेंज कर देंगे, यही ना।
और इसके लिए अभी जस्ट हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे थे यार कि कभी भी प्लस माइनस का टर्म यदि इस तरह से भाग में दिखाई दे तो इस जगह पे जो भी दिखाई देगा ना उसी से ऊपर नीचे भाग दे देना, यही ना कंसेप्ट है। आ जाओ यार, कुछ नहीं है, हम भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं y बराबर, तो अब देखना तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स, देखो नीचे में क्या है b cos x, तो ऊपर नीचे हम लोग b cos x से भाग देने वाले हैं। आ जाओ दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा a cos x और डिवाइडेड बाय b cos x और माइनस में b sin x और डिवाइडेड बाय क्या b cos x और फिर बोलिएगा क्या हो जाएगा b cos x और डिवाइडेड बाय b cos x और प्लस में a sin x और डिवाइडेड बाय क्या b cos x। आप देख लीजिएगा इस जगह पे b cos x था तो ऊपर नीचे भी हम लोग क्या किए b cos x से भाग दे दिए, यही ना। चलो अब कटा क्या क्या, b कट गया, cos cos कट गया, cos cos कट गया, यहाँ पे b और b कट गया। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा ये आपका आ गया y बराबर tan इनवर्स, ध्यान देना और देखना यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ बच गया a बटे b और माइनस में देखो ऊपर में साइन है और नीचे में कॉस है, तो साइन बटे कॉस क्या होता है tan, यानी ये आपका हो जाएगा tan x और डिवाइडेड बाय ये आपका बच गया 1 और फिर देखो a और बटे b, तो ये हो जाएगा a बटे b और फिर देखना देखो तो साइन है ऊपर में और नीचे में कॉस है, तो साइन बटे कॉस क्या होता है tan x। और अब क्या सर, यदि आप वास्तव में जानते हैं ना फॉर्मूला तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला ही आ गया। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं, लेकिन हम इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये बोर्ड आपका फुल हो जा रहा है और चूंकि जो है लाइट के चलते आज हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं यार, पहले ही सेव कर चुके हैं हम, तो इसीलिए थोड़ा सा मजबूरी है आप लोग जो है मैनेज करना। चलो तो ये टर्म को अब हम जो है क्या कर दिए, मिटा दिए। अब देखो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। देख लो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, tan इनवर्स x और माइनस में tan इनवर्स y के बराबर में होता है tan इनवर्स x माइनस y और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x इंटू वाई। इस फॉर्मूला को पहले ध्यान से देखो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के बराबर में होता है tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू वाई। और यदि तुम इस टर्म को ध्यान से देख रहे हो ना तो देखो यही वाला टर्म तुमको यहाँ दिखाई देगा, है देखना tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x इंटू वाई। यहाँ भी देखना tan इनवर्स x माइनस वाई और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x इंटू वाई, है क्या। तो यदि ये दिया हुआ है तो इसके बराबर में हम लोग ये वाला तो लिख सकते हैं ना, तो चलो लिख लो इसके बराबर में, सेट कर लो यार। सेटिंग तो करने के लिए आप लोगों को आ ही रहा है कि नहीं। तो चलो सेटिंग करते हैं। तो y बराबर देखो सबसे पहले tan इनवर्स x होता है, तो tan इनवर्स x, लेकिन x नहीं यार, x यहाँ तब हुआ जब यहाँ x था। आपका यहाँ पे x के जगह पे a बटे b है, तो हम लोग भी क्या लिख देंगे a बटे b और माइनस में tan इनवर्स y। तो चलिए रख दीजिए, कितना हो जाएगा tan इनवर्स और y नहीं, y था तब y, मेरा y के जगह पे क्या है tan x, तो हम लोग क्या रख देंगे tan x। और अब क्या जानते हैं सर, अब डिफरेंशिएशन करना कितना आसान हो गया। आप देखो ना, आ जाओ ना, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये हो गया tan इनवर्स, tan x के बराबर में क्या होता है x, इन फॉर्मूला जानते हो। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिएगा ये आपका y बराबर आ गया tan इनवर्स a बटे b और माइनस में देखना tan इनवर्स tan x के बराबर में x, तो रख दो x। और अब तो डिफरेंशिएट करना है, कर लो यार, अब तो आ गया। अब क्या dy बटे dx, देखो a बटे b ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0, और ये क्या आ गया x, और x का डीसी कितना 1, यानी कितना आ गया माइनस में 1। और यही तो आपका आंसर है, रिजल्ट है। क्या मज़ा आ रहा है, मज़ा आएगा। फ़र्क इतना है कि आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करना ये सब सारे प्रॉब्लम्स को। चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, देख लो ये क्वेश्चन भी है ना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, और कुछ भी नहीं है, याद रखना, सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। देखो ये दे दिया और हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि dy बटे dx का मान क्या होगा 0। यदि तुम वास्तव में तुम्हारे पास कुछ कंसेप्ट है ना, देखो डेरिवेटिव को 0 प्रूफ करना है, और किसका डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का। यानी यदि y बराबर हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट ला दें तो भैया चुटकी में हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, फट से हम लोग 0 कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे, और मेरा मेन टारगेट है कि किसी तरह से इसको कांस्टेंट के बराबर में लाया जाए। आ जाएगा जी,
सबसे पहले जो है एक फॉर्मूला हम लिखते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। देखो सेक इनवर्स x के बराबर में हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स 1/x होता है। क्लियर? इस फॉर्मूला के यहाँ पे यूज करो और देखो कैसे आपका आता है, ध्यान देना और देखना। तो आपका आ जाएगा y बराबर, ये जो सेक इनवर्स है इसको हम लोग कॉस इनवर्स 1/, देखो सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x। तो जब यहाँ x था तो x भाग में आया, तो x के जगह पे यहाँ पे जो भी है वो भाग में आएगा ना, तो इसको भाग में कर दो तो कितना हो जाएगा x + 1 और डिवाइडेड बाय x - 1, यही ना। और बाकी जो भी है उसको लिख लो x - 1 और डिवाइडेड बाय x + 1, यही ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो y बराबर ये आपका आ गया कॉस इनवर्स, और ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा x - 1 और डिवाइडेड बाय x + 1, यही होगा ना। और प्लस में आपका क्या हो गया साइन इनवर्स x - 1 और डिवाइडेड बाय x + 1, यही ना बच्चा। फॉर्मूला याद आ रहा है? देखो इसका फॉर्मूला ही होता है, यदि नहीं तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस इनवर्स x और प्लस में साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, मान होता है π/2। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x के बराबर में क्या होता है π/2। तो देखो तो कॉस इनवर्स x और प्लस में साइन इनवर्स x दिख रहा है क्या, तो इसके बदले में हम लोग π/2 लिख सकते हैं। तो आ जाओ लिख देते हैं, ध्यान देना और देखना। तो अब आपका y बराबर देखो तो कॉस इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स x का मान क्या π/2 और अब क्या देख रहे हो बच्चा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये तो प्रूव करना है। और अब आज के क्लास का लास्ट प्रॉब्लम बताने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज के पूरे क्लास में यदि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का बात किया जाए तो लास्ट वाला ही है। अच्छा हाँ, एक बात, जो अभी तक भी लाइक नहीं किए हो यार, तो लाइक शेयर तो कर ही दो यार, और ज़रूर कमेंट करके बताओ कि तुमको कैसा लगता है वीडियो, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देख लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोगों का मेन टारगेट है ये प्रूव करने का, यही ना। देखो ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे, और ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, बात समझ रहे हो ना। और कुछ नहीं है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो फटाफट आपको पता चलेगा कैसे। आइए हम आपको बताते हैं, देखना ध्यान से और फील करना। फिर से एक फॉर्मूला पहले हम आपको याद दिलाते हैं। आप देखिएगा सेक इनवर्स x के बराबर में होता है कॉस इनवर्स 1/x। अभी जस्ट जो फॉर्मूला लिखे थे फिर से वही फॉर्मूला का यहाँ यूज होगा, और आप देखिएगा और हमको बताइएगा। तो अब बोलना तो ये y बराबर आपका क्या होगा साइन इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x²। और देखो ये जो सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स x के बराबर में क्या होता है कॉस इनवर्स 1/। देखना जब यहाँ x था तो भाग में x आया, तो x के जगह पे जो भी है वो भाग में आएगा ना, तो भाग में दे दो यार, यानी हो जाएगा 1 प्लस में x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x², यही ना। और फिर से देखो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अब देखिएगा ये आपका क्या आ गया y बराबर साइन इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x², और प्लस में ये हो गया कॉस इनवर्स, ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चल जाएगा, तो 1 माइनस में x² और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x²। जानते हैं दोनों फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूला ही होता है, बात समझ रहे हो ना। आओ ना हम फॉर्मूला लिख भी देते हैं, तुम भी क्या याद करोगे जी। देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 tan इनवर्स x के बराबर में होता है साइन इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x², और फिर से 2 tan इनवर्स x के बराबर में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस x² और डिवाइडेड बाय 1 प्लस x²। ये सब फॉर्मूला ही होता है। देख लो ये जो दिख रहा है इसका मान भी मेरा 2 tan इनवर्स x होगा, और ये जो दिख रहा है इसका मान भी मेरा 2 tan इनवर्स x होगा या नहीं होगा। तो चलो यार आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। इसको हम साफ करते हैं, देखना। तो अब बताना तो y बराबर ये जो यहाँ पे है इसका भी मान कितना 2 tan इनवर्स x, और ये जो यहाँ पर है इसका भी मान कितना 2 tan इनवर्स x। और अब क्या रे बच्चा, देख लो 2 और 2 4 tan इनवर्स x, और अब तो डिफ्रेंशिएट कर लो यार dy/dx। 4 कांस्टेंट है बाहर, और tan इनवर्स का DC 1/1 प्लस x², यानी बोल सकते हो 4/1 प्लस x²। और ये जो भी आया वो आपका क्या हो गया आंसर हो गया, रिजल्ट हो गया।
और जानते हो, अब एक क्वेश्चन और बताने का मेरा दिल कर रहा है और ये आपका चैप्टर ही ब्लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। और देखना, इस क्वेश्चन को आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, बोर्ड एग्जाम देने से पहले ज़रूर प्रैक्टिस करना। हम आप लोगों को प्रेस करके बोल रहे हैं, समझ रहा है ना। क्या क्वेश्चन है, आ जाओ दिखाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो वही था, एक तो हम आपको बोनस में दे रहे हैं। आइए देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है कि ये हमको प्रूफ करके दिखाइए, यही ना। जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है उसको जो है हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म नज़र आ रहा होगा, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। देखो यही वाला यहाँ दिख रहा है क्या? फ़र्क इतना है कि जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या दे दिया है, 1। और यदि ऐसा होता है तो हम लोग पुट करते हैं x बराबर पुट करते हैं a cos 2 थीटा या फिर x बराबर a cos थीटा। दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पुट कर लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। तो अब बोलिएगा, आप जो है सबसे पहले यहाँ पर पुट करोगे x बराबर क्या, cos थीटा। देन सबसे पहले आप थीटा का भी मान निकाल लो। थीटा को जब इधर भेजोगे तो आप बोल दीजिएगा कितना हो जाएगा। अरे ये देने का क्या ज़रूरत है, जब देन लगा दिया यार। पुट cos इनवर्स x, यहाँ बच क्या जाएगा, थीटा, यही ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो अब यदि बात किया जाए y का, तो देखना क्या हो जाएगा, साइन, और ये हो गया 2 tan इनवर्स, देखना अंडर रूट 1 माइनस में। देखो x दिख रहा है क्या, और देख लीजिए x का मान आप क्या लिए हैं, cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा और डिवाइडेड बाय, फिर देखो यहाँ भी x है तो यहाँ भी x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, cos थीटा, यही होगा ना। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब देखो दोनों आपको फॉर्मूला ही दिख रहा होगा, 1 माइनस cos थीटा का भी फॉर्मूला जानते हैं और 1 प्लस cos थीटा का भी फॉर्मूला जानते हैं। नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं, तो टेंशन मत लो यार। देख लो, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, यही ना। चलो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और देखिएगा। और आज का लास्ट है, लेकिन याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है आपका, ये साइन और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स और फॉर्मूला सबका सेट करो। तो देखो तो 1 माइनस में cos, और 1 माइनस में cos का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और देख लो 1 प्लस में cos, और 1 प्लस में cos का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। वाव वाव गया, कोई दिक्कत। चलिए हम इसको थोड़ा सा आगे यहीं पे बढ़ाते हैं। तो रुको नहीं यार, क्या बढ़ाना है, इसको मिटाते हैं साफ कर देते हैं। अरे ये जो लाइट कट जाता है ना जी, ये प्रॉब्लम कर देता है। देखते हो आज कैसे प्रॉब्लम बताना पड़ रहा है हमको। चलिए y बराबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन, और अब बोलना ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स और रूट अंडर। एक बात बताओ, 2 और 2 तो कट गया, और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटे 2। चलिए अच्छी बात है। अब ये y बराबर क्या आपका आ गया, साइन 2 और आ गया tan इनवर्स। देखो रूट में स्क्वायरिंग है तो एक तो बाहर हो जाएगा, तो tan थीटा बाय 2 आपका बाहर आ गया। और जानते हैं सर, अब तो आप लोग फार्मूला का यूज कर सकते हो। देखो फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan x के बराबर में क्या होता है, x। यही हम लोग फार्मूला जानते हैं। चलो आगे बढ़ा लो यार। तो अब बोलिएगा, हाय गर्मी, हाय गर्मी नहीं बोलना है यार, गर्मी हमको लग रहा है। अब तुम यहाँ फार्मूला बताओ, देख लो क्या होगा, tan इनवर्स tan x के बराबर में x, तो x के जगह पे थीटा बाय 2 है तो क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। देख लो ये और ये आपका कट गया, तो बच कितना गया, थीटा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसको हम मिटा रहे हैं, आप ध्यान से देखना। चलो क्या यार, एक एक लाइन को मिटाना पड़ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन बनाओगे जी। y बराबर आ गया साइन, और देखो तो यहाँ क्या दिख रहा है, थीटा, तो ये यहाँ पे रख दिए थीटा। और यदि आपको याद हो तो अभी जस्ट आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो, थीटा का मान हमारे पास था cos इनवर्स x। देख लीजिए cos इनवर्स x को रख दिए। और अब क्या, अब तो सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करना है। आइए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो बोलिएगा dy बटे dx, और ये हो जाएगा d साइन, और ये क्या हो गया, cos इनवर्स x।
तो देखो सबसे पहले फंक्शन लगाओ, सबसे पहले साइन को करेंगे तो साइन खत्म हो गया, तो बच कितना जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। और अब बोलना जो नीचे में है उसी को ऊपर में छापे, और अब देखो किसको करेंगे कॉस इनवर्स का, तो कॉस इनवर्स खत्म हो गया तो बच कितना गया एक्स, तो मिल गया डी एक्स। स्टॉप, आगे नहीं बढ़ना है, यही कंसेप्ट है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं यार 3 लाइन के बाद मिटाना पड़ जाता है यार, क्या है यार आज जो है ना ये मज़ा किरकिरा रहा है। चलो तो ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स। देखो यहाँ पे साइन है तो साइन का डीसी क्या होता है कॉस, तो लिख लो कॉस, लेकिन एक्स नहीं, एक्स की जगह पे जो दिख रहा है वही लिखो। तो क्या दिख रहा है कॉस इनवर्स एक्स। चलिए अच्छी बात है, इसका काम हम लोग तमाम कर दिए। अब बच गया कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है माइनस में 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। और अब क्या जी, यदि वास्तव में आप समझदार हैं तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कॉस और कॉस इनवर्स एक्स के बराबर में क्या होता है एक्स, यही ना। तो इस फॉर्मूला का आप यूज कर लीजिए, तो देखिएगा आपका ये क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, देखो तो कॉस इनवर्स एक्स के बराबर में एक्स, तो यहाँ एक्स ही है तो एक्स और गुना माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा माइनस में एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देख लो यही आपको प्रूव करना था। मस्त क्वेश्चन था यार, इसको आप लोग जरूर जो है अच्छा से तैयार कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है? और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। देखो इतना गर्मी में परेशान है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा क्लास, आप और जो है किस टॉपिक से रिलेटेड जो है वीडियो चाहते हो, ये सब बताओ यार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।